देख बच्चे, पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू यहाँ तक आया है तो तू अपनी मर्जी से यहाँ तक नहीं आया है। स्वयं मैंने तुझे बुलाया है और मैं काली स्वयं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। एक ऐसा सत्य बच्चे जो अब तक छुपा है, तुझे पता नहीं है। मेरे बच्चे, तुझे मेरे बुलाने का कारण यही है कि तू जान सके और समझ सके और तैयार हो सके। तो सत्य तुझे जानना है, वह केवल एक कहानी नहीं है बच्चे, बल्कि तेरे जीवन के हर पहलू को छूने वाले का एक रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल तेरी सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का भी क्षण है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं है, ये किसी अजनबी द्वारा नहीं बल्कि तेरे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वह पड़ोसी जो तेरे हर दिन के जीवन का हिस्सा है, वह जो हंसते हुए तुझसे मिलते हैं लेकिन उसके भीतर एक बहुत बड़ी जलन भरी है तुम्हारे प्रति। बच्चे देख, मैं दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ और तुझे अच्छे से विस्तार से बताती हूँ। देख बच्चे, मैंने उसे देखा है कि तुझ पर नजरें रखता है। हर दिन हर रात वह तेरे बारे में सोचता है, पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन मैं बताती हूँ तुझे बच्चे, तेरे मन में जो सवाल चल रहा है न उसका जवाब देती हूँ। उसके विचार पवित्र नहीं है, उसके घातक हैं। उसकी जलन उसे हद तक ले आई है बच्चे, उसने काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। देख मैं बच्चे बताती हूँ, यह वही शक्तियाँ हैं जो मेरे अधीन है, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा। हाँ बच्चे, वे ये शक्तियाँ मेरे अधीन है, लेकिन बच्चे ये बुरी शक्तियाँ हैं। तेरे पड़ोसी ने गुप्त दरबार का रुख किया है बच्चे। ये दरबार कोई साधारण स्थान नहीं है, यह ही जगह है जहाँ अंधकार और शक्ति का संगम होता है। यह स्थान तेरे ही शहर में है, तेरे ही आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर छुपी है। इसी दरबार में केवल काली विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वहाँ वह गया है, वहाँ जाकर उसने तेरे नाम एक षड्यंत्र रचा है बच्चे। हाँ, मैं तुझे बताती हूँ, उस दरबार में बच्चे मैंने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि, और अभी भी देख पा रही हूँ कि वह तेरा नाम लेकर बात कर रहा था। किसी ने उससे कहा कि बच्चे, यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों हो रही है, क्यों काम इतनी तेजी से उसका सब हो रहा है, वो सफल भी हो रहा है। उसकी बातें केवल जलन से भरी थी बच्चे। उसने वहाँ मौजूदगी तांत्रिकों से कहा कि कितने पैसे लग जाएंगे, जितना ही कुछ हो जाए, जो मुझे देना पड़े वो मैं दूंगा, लेकिन मुझे उसकी बर्बादी चाहिए। मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांधना है बच्चे। उसने वहाँ अनुष्ठान भी किया है बच्चे। तुझे पता है, उसने तेरे नाम का एक वस्त्र लिया है। हाँ बच्चे, अब ये वस्त्र कहाँ से आया है यह तुझे ही जानना है बच्चे। तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह लेकर वहाँ गया है, मतलब तेरे लिए उसने उसे दरबार के माध्यम से रखकर मंत्र उच्चारण किया है बच्चे। वहाँ के तांत्रिकों ने उसे आशा दिला रहे हैं कि कहा है कि तेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। उसने एक बड़ा यज्ञ करवाया है बच्चे। उस यज्ञ में उसने कहा है कि इसकी सारी खुशियाँ मुझ तक आनी चाहिए, उसकी सारी ऊर्जा को मुझसे समाहित कर दो, इसे ऐसे जकड़ दो कि यह कभी भी ना उठ सके। मेरे बच्चे, यह बातें सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था, लेकिन मैंने शांत रहकर सब कुछ देखा बच्चे। पर मैं नहीं जानती कि मैं काली हर जगह हूँ। वह नहीं जानता था कि मैं काली हर जगह हूँ। वह जहाँ जहाँ गया बच्चे, मैंने उसे देखा। उसने जो मंत्र पढ़े वह मेरे कानों तक पहुँचे। वह जो जाल बुन रहा था, मैं उसी जाल में उलझाने का मन बना चुकी थी बच्चे। उसी टाइम, उसी समय मैं सोच चुकी थी कि ये बच्चे मेरे पर आक्रमण कर रहा है, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, उस दरबार में एक नियम है, वहाँ की शक्तियाँ तभी काम करती हैं जब सच्चाई उनके विरुद्ध न हो, और तू जो सच्चाई का प्रतीक है, तेरी आत्मा पवित्र है। इसीलिए मैं जानती थी बच्चे कि यह वह जो भी प्रयास
प्रयास करेगा वह असफल ही होगा, क्योंकि तुझ पर मेरी कृपा है बच्चे, तुझ पर मेरी कृपा है। उसने ये सब इसीलिए छुपा कर किया बच्चे, उसने सोचा था कि यह सब रहस्य कभी उजागर नहीं होगा। पर मैं काली बच्ची तेरे माँ तुझ पर सब बताने आई हूँ, तुझे सब मैं बताऊंगी बच्चे की तेरे जीवन में और क्या क्या घट रहा है और क्या क्या बातें हुई हैं और क्या क्या उसकी किससे क्या क्या कहता है, मैं सब बताऊंगी बच्चे, ध्यान से सुन। जिन्होंने जिनसे ये बातें की है मैंने वो सब सुना है मेरे बच्चे, लेकिन मेरा आशीर्वाद आपकी साथ है, मेरी शक्ति आपके साथ है, आपका वो कुछ भी नहीं कर पाएगा बच्चे। ये कोई ऐसा इंसान है जो तुझसे जलता है और तुझे जानता है, थोड़ा ध्यान लगाइएगा, सोचेगा तो समझ जाएगा कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ मेरे बच्चे। अगर तुझे भी उसे शक है तो तुझे लग रहा है कि माँ सच कह रही हैं तो बच्चे कमेंट में बताना कि हाँ माँ आप सही कह रही हो, मुझे भी उस इंसान पर शक है। और बच्चे मैं देख पा रही हूँ कि तेरे द्वार पे रोज निकलता है, ये तेरे द्वार से ही मतलब कि घर के पास में ही एक और द्वार है, लेकिन निकलेगा तेरे द्वारे से ही कि तू कभी लड़ जाए उस कभी भी कुछ भी अनहोनी हो जाए, बस तुम्हारा वो हर समय अनभल चाहता है बच्चे। इस दरबार के बारे में मैं तुझे बता रही हूँ ना, जिस दरबार के बारे में मैं तुझे अभी यहाँ बता रही हूँ, यह दरबार कोई साधारण नहीं है, वहाँ स्थित है, वहाँ जहाँ घना अंधकार रहता है, जहाँ केवल वहीं प्रवेश कर सकते हैं बच्चे जो अपने भीतर और छल कपट लेकर आते हैं। वह स्थान दिन के उजाले में अदृश्य है, लेकिन रात के सन्नाटे में जीवित हो जाता है। वहां जाने का रास्ता हर किसी को नहीं पता है। यह दरबार मेरे अधीन है, लेकिन मैं इसीलिए रहने देती हूँ कि ताकि लोग अपने कर्मों के अनुसार फंसे बच्चे। मेरे बच्चे इस दरबार में जाकर तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है उन शक्तियों से, उन तांत्रिकों से, जैसे तूने इसका बहुत कुछ बिगाड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे तुझे पता है कि किसी का बुरा नहीं चाहता और ना ही तूने बिगाड़ा है। देख बच्चे तेरा जो शत्रु है ना, तेरा शत्रु जो काम कर रहा है, मैं जानती हूँ बच्चे तो इसका भी भला चाहता है, तू नहीं चाहता इसका भी बिगाड़ हो। लेकिन बच्चे खुद बता, जो तेरा बुरा चाहेगा उसका तो विरोध करना ही पड़ेगा। मैं बच्चे काली माँ सहन नहीं कर सकती हूँ जो मेरी पूजा मेरी शक्ति करे, मेरी भक्ति करे और उसके साथ ही ऐसा हो। तेरा पड़ोसी वह अकेला नहीं था बच्चे, तेरा पड़ोसी जान ले बच्चे कि वह अकेला नहीं था, उसने वहां 2 और लोगों को बुलाया था। ये दोनों उसके ही जैसे थे बच्चे, ईर्ष्या क्रोध और लालच से भरे हुए थे। तीनों वहां पहुंचे बच्चे और दरबार में प्रवेश किया। उस स्थान पर जाते ही उन्होंने वहां मौजूद तांत्रिकों से अपनी बात शुरू कर दी। पहले षड्यंत्र सुन बच्चे, क्या कर रहे थे इन्होंने तेरे पड़ोसी से कहा, यह व्यक्ति मेरी आंखों की किरकिरी बन चुका है, इससे मैं बहुत जलता हूँ, इसको मुझसे नीचे गिराओ, इसके लिए कुछ ऐसा करो कि ये हर समय हर कदम पर परेशान रहे, इसका कोई भी भाग्य साथ न दे। लेकिन मेरे बच्चे वो ये नहीं जानता है कि काली माँ स्वयं उसकी रक्षा करती हैं, उसको कुछ भी पता नहीं है। वो तेरे पास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं, सच है, और तुझे मोटिवेट महसूस कराते हैं। लेकिन बच्चे ये 3 लोग ही 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ने वाले लोग ये तेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर तुम बच्चे उस तांत्रिक ने पता है क्या कहा, अगली बात यह रखी है उसने, अगर तुम सच में से करना चाहते हो तो उसकी ऊर्जा को बांधने का अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान आसान नहीं है, तुम्हें मुझे अपनी जन्म तिथि, इसके जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं लाकर देनी होगी। मेरे बच्चे अब जन्म तिथि का भी चक्कर चल रहा है, तेरा सही सटीक समय मतलब जिस समय से तू पैदा था उस समय को जानकारी मतलब
मतलब किस समय तू पैदा हुआ, इस चीज की जानकारी मतलब लगाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे पता किया जाए ये सटीक, कहीं 1 मिनट इधर उधर ना हो जाए। इसीलिए मेरे बच्चे अपनी जन्म तारीख, ना जन्मदिन, अपना कुछ भी सीक्रेट रखना चाहिए, किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर ट्रिक से कुछ ना कुछ तांत्रिक लोग तंत्र मंत्र करते रहते हैं। मेरे बच्चे अब दुश्मनों से, शत्रुओं से अलर्ट रहो, वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोग इस दौरान मुझसे संपर्क में रहोगे, मेरी ही भक्ति करो, आपका कुछ भी नहीं शत्रु आपका बिगाड़ पाएंगे। वो चाहे कुछ भी अनुष्ठान कराएं, कुछ भी यज्ञ कराएं, कुछ भी बलि दें, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी शक्ति मेरे बच्चे के साथ है। वो कुछ भी आपका नहीं कर पाएंगे। मेरा आशीर्वाद मेरे बच्चे सदैव तेरे साथ है, मेरी शक्ति मेरे बच्चे के सदैव साथ है।